इस देश का प्रधानमंत्री कुछ नहीं करेगा भाई। गाली राहुल गांधी ने नहीं दी है, गाली एक व्यक्ति ने दी है। और वो क्या प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक की है अपने शासनकाल? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। तो बिना कॉन्फ्रेंस के चल रहा है सरकार। तो इन्हें पता ही नहीं है। बस सवालों का जवाब मिल गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिस व्यक्ति को ये नहीं पता देश के प्रधानमंत्री ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी और डिफेंड करने आ रहा है, तो वो क्या करेगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा, लाल बहादुर शास्त्री ने रखा, इस देश में बाकी बड़े बड़े नेताओं ने रखा। ये सुनिए, कांग्रेस वाले जो बोल रहे हैं राहुल जी कि हमने वोट चोरी किया, आज तक उन्होंने कोई प्रूफ दिखाया? कहे मुझे दुख है क्योंकि भद्दी भद्दी गालियां दी गई मेरी माँ। वाला दुख कैमरे के सामने ही आता है मोदी जी का। ये तो लेने के देने पड़ गए, रैलियों में ही आता है भाई। अगर केजरीवाल के कान पे तमाचा मार दिया था इस देश की जनता ने, दिल्ली की जनता ने, केजरीवाल ने क्या किया? उस ऑटो वाले की कमर तुड़वा दी। लेकिन उस माँ को गाली देने का राजनीतिकरण कर कौन रहा है? स्वयं मोदी जी, है ना भाई। मेरी माँ को गाली दी, मेरी माँ का अपमान, सारे बिहार का अपमान, सारे देश का अपमान। इससे हूँ भैया, गया से हूँ मैं, सीतामढ़ी जिला से हूँ। और नहीं पथ मंदिर के 1 किलोमीटर की रेंज में रहता हूँ। नहीं, आप बिहार से लग गई शर्त? नहीं क्या बिहार है कि बीजेपी जिसके साथ जाए उसको गाली देना है, और नीतीश कुमार जिसके साथ रहे, अगर बीजेपी के साथ रहे तो बहुत खराब है। और बिहार की जनता वोट दे करके और बीजेपी को और जदयू को एकदम आगे बढ़ाएगी। कौन है ये पागल आदमी? और राहुल गांधी का हाइड्रोजन बॉम्ब कहाँ है जिसका जिक्र वो कर रहे हैं? राहुल गांधी ने एक से एक बम फोड़ दिया, सारे सबूत दे दिए। लेकिन जब सारी एजेंसी अपने कंट्रोल में है और एजेंसी से अलग जब ऐसे अंधभक्त कंट्रोल में होंगे तो तुम कुछ भी कह लो। मंत्री की मां को गाली दी गई तो राहुल गांधी हर बार माफी मांगे। इस देश का प्रधानमंत्री कुछ नहीं करेगा भाई। गाली राहुल गांधी ने नहीं दी है, गाली एक व्यक्ति ने दी है। और वो व्यक्ति भी गरीब गुरबा घर से है। इस देश के प्रधानमंत्री को अपने स्वाभिमान, अपनी गरिमा को बचा के रखना चाहिए। छोटी विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। जिस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा, लाल बहादुर शास्त्री ने रखा, इस देश में बाकी बड़े बड़े नेताओं ने रखा। ये छोटी बातें नहीं। मोदी जी को कम से कम इस बात पर वोट नहीं बटोरने चाहिए, रैलियां नहीं करनी चाहिए। ये क्या बात करता है यार? कि मुझे दुख है क्योंकि भद्दी भद्दी गालियां दी गई मेरी माँ। वाला दुख कैमरे के सामने ही आता है मोदी जी का, रैलियों में ही आता है भाई। अगर दुख है आप लिखो, सोशल मीडिया पे लिखो, आप कंप्लेन लिखो। दुख है उस व्यक्ति को बुलाओ। इतना तो मुश्किल नहीं है मोदी जी के लिए उस व्यक्ति को बुलाना कि भाई तुमने गाली क्यों दी। केजरीवाल के कान पे तमाचा मार दिया था इस देश की जनता ने, दिल्ली की जनता ने। केजरीवाल ने क्या किया? उस ऑटो वाले की कमर तुड़वा दी, बुलाया, भैया गाली क्यों दी या मुझे मारा क्यों? ठीक, वो ऑटो वाला क्या था? उसका दुश्मन ही था ना, गलती समझ रहा था ना। लेकिन केजरीवाल से सीखना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। तमाचा खाने के बाद भी उसका राजनीतिकरण नहीं किया, ठीक है, उसके पास गया, ठीक, और बाकी उसे माफ कर दिया। तो बड़प्पन तो नेताओं का इस चीज में कि माफ कर दिया जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही है, ठीक। किसी की माँ को गाली देना आपको नहीं देना चाहिए। मोदी जी की माँ को छोड़ो, किसी आम आदमी की माँ को गाली नहीं देना चाहिए। गाली हर माँ का सम्मान बराबर है इस देश में। लेकिन उस माँ को गाली देने का राजनीतिकरण कर कौन रहा है? स्वयं मोदी जी, है ना भाई। इस देश में हजारों समस्याएं हैं, बिहार की बहुत सारी समस्याएं हैं। मोदी जी चुनावी प्रचार में समस्याओं की बात नहीं कर रहे। मेरी माँ को गाली दी, मेरी माँ का अपमान, सारे बिहार का अपमान, सारे देश का अपमान, इसलिए मुझे वोट दो। आगे की बात तो ये है ना मनसा। मेरी माँ को गाली दी मित्रों, ये आरजेडी वाले मेरी माँ को गाली दे रहे हैं, ये कांग्रेस वाले दिलवा रहे हैं। मित्रों, मेरी माँ का अपमान सारे देश की महिलाओं का अपमान है। इसलिए कमल का बटन दबा के अपमान का बदला ले लो। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। यही मतलब है, यही मतलब है। आया हूँ मैं सीतामढ़ी, सुनिए, माँ सीता की धरती से आया हूँ जहाँ 800 करोड़ के रुपया से माँ सीता का मंदिर बन रहा है। बिहार की धरती पे राहुल गांधी जब स्टेज पे थे और उतरे, उसके बाद उसी स्टेज से प्रधानमंत्री की माँ को गाली दिया। देखिए, गाली देना एक देश के प्रधानमंत्री है, एक पर्सनल आदमी नहीं है जिसको एक पर्सनल आदमी की माँ को भी गाली देना एक अव्यवहार बात है। और एक प्रदेश के प्रधानमंत्री को गाली देना ये एकदम निंदनीय बात है। गाली देने वाले से माफी मंगानी चाहिए राहुल गांधी। और हाँ, बिल्कुल माफी, उसको सजा मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए और उसका सजा बिहार की जनता देगी। और हम लोग बिहार से आए हैं
और मैं बिहार से आया हूँ, बिहार की जनता देगी और आप देखिएगा इसी न्यूज चैनल पे, ठीक है। क्या कह रहे हैं बिहार की जनता जवाब? भैया बिहार की जनता तो जवाब, बिहार की जनता ही तो कर रही है जो कर रही है। वो बिहारी नहीं था क्या? और ये कह रहे मैं बिहार से हूँ, मैं बंगाल से थोड़ी हूँ, मैं भी बिहार गया से हूँ भैया, गया से हूँ, मैं सीतामढ़ी जिला से हूँ। और नहीं पद मंदिर के 1 किलोमीटर की रेंज में रहता हूँ। नहीं, आप बिहार से लग गई शर्त? नहीं क्या बिहारी हूँ मैं, लग गई शर्त? कौन कह रहा बिहारी? आप बिहारी हो सकते हैं, लेकिन आपने बिहार को छोड़ के दिल्ली को अपना लिया है। और हम लोग गर्व से, मैं मार्केटिंग के लिए आया हूँ, मुझे ये बताइए गाली देने वाला माफी मांगेगा या राहुल गांधी माफी मांगेगा? नहीं, जिनके स्टेट मार्केटिंग के लिए आए। बिहार में मार्केटिंग क्यों नहीं हो रही भाई? 30 साल से नीतीश चाचा का शासन है ना, और एनडीए की सरकार थी, समर्थन में तो रहा, 1-2 साल रहा बीच में लालू के साथ में, नहीं तो बाहर बीजेपी के साथ में रहा। बिहार में मार्केटिंग क्यों नहीं हो रही? इतना कुछ लोगों का हमेशा है कि बीजेपी जिसके साथ जाए उसको गाली देना है, और नीतीश कुमार जिसके साथ रहे, अगर बीजेपी के साथ रहे तो बहुत खराब है, और कांग्रेस के साथ, आरजेडी के साथ रहे तो बहुत बढ़िया है। बिहार में ये हमेशा होता है। तुम धंधा कर रहे हैं यहाँ क्यों आए? अगर बिहार तरक्की कर गया तो मोदी जी के शासन में, सीधी बात है, बिहार तरक्की कर गया, ये बिहार से यहाँ क्या कर रहे हैं? तरक्की कर गया तो यहाँ क्या कर रहे हैं? जनता बिल्कुल दिखाएगी और पुरजोर दिखाएगी। क्या दिखाएगी बिहार की जनता वोट दे करके और बीजेपी को और जदयू को एकदम आगे बढ़ाएगी। और सुनिए, कांग्रेस वाले जो बोल रहे हैं राहुल जी कि हमने वोट चोरी किया, आज तक उन्होंने कोई प्रूफ दिखाया? कहे हाइड्रोजन बम फोड़ देंगे, कहा है बम? दिखाए तो, कौन सा न्यूज पे बम है? हाइड्रोजन बम कहाँ है? बिहार अगर बर्बाद है तो ऐसे लोगों की वजह से, बिल्कुल, और कोई कारण नहीं है। नीतीश भाई जो 30 सालों से किसी को शासन में बैठा रखा है, उससे सवाल नहीं पूछ रहे। जो सत्ता में नहीं है उससे कह रहे तुझे बताएंगे सबक। अरे सबक उसको बताया जाता है जो सत्ता में बैठा है, उसको सबक सिखाया जाता है। जो कुर्सी तक आया ही नहीं, जो सरकार में रहा ही नहीं, उसने, ये तेजस्वी की सरकार 2 साल सरकार रही, 2 साल रही। तेजस्वी यादव ने टीआरई की भर्ती निकाली नहीं निकाली? कितनी टीचर भर्ती बहाली हुई यूपी से? ठीक है, एक बात बताइए, कलकत्ता में बहुत मार्केटिंग है ना, बताइए एक बात, नहीं आते। बंगाल का आदमी यहाँ नहीं आता, कलकत्ता का आदमी यहाँ नहीं आता। पूछ रहे राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम कहाँ है जिसका जिक्र वो कर? राहुल गांधी ने एक से एक बम फोड़ दिया, सारे सबूत दे दिए, लेकिन जब सारी एजेंसी अपने कंट्रोल में है और एजेंसी से अलग जब ऐसे अंधभक्त कंट्रोल में होंगे तो तुम कुछ भी कह लो, ठीक है। यथा राजा तथा प्रजा, राजा झूठ बोलता है, प्रजा 100 कदम आगे जाके झूठ बोलती है, ठीक है। राजा इस देश को बहका रहा है, प्रजा जमीन पर अलग छोड़ रखी है अपनी, जो जमीन पर बहका रही है। मोदी जी ने अपनी एक सेना तैयार करी है। देश का मीडिया देश की सरकार से सवाल पूछने की बजाय, इनसे अभी पूछूंगा, मोदी जी ने पीएम केयर फंड में जो पैसा बटोरा वो कितना था, कहाँ खर्च किया, हिसाब दिया क्या मोदी जी ने? 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी मोदी जी ने? पूछ लो 2 सवाल बस, जवाब दे। अच्छा, पॉइंट टू पॉइंट सवाल जो है वही जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनिए क्या पूछना चाह रहे हैं आप हमसे? क्या प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक की है अपने शासनकाल? तो बिना कॉन्फ्रेंस के चल रहा है सरकार। पता ही नहीं है। बस सवालों का जवाब मिल गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिस व्यक्ति को ये नहीं पता देश के प्रधानमंत्री ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी और डिफेंड करने आ रहा है, तो वो क्या करेगा? बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रधानमंत्री जी हिसाब देते हैं। बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी चीज का हिसाब। बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है कि नहीं होता? अच्छा, आप नहीं बोलिए, आपके बीच में मैंने नहीं बोला, आप मत बोलिए। तर्क चाहिए बोलने के लिए, मुझसे बोलने के लिए तर्क चाहिए। जब जवाब नहीं होंगे नहीं बोल पाओगे, बोलने मौका दो। कुछ विधानसभा में जो बजट आता है उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं। बिल्कुल, आप इस बार वोट की राजनीति देख लीजिएगा। और ये जो बम फोड़ने की बात है, इनको पूछिए ना, अभी दिखा दीजिए आप अपने कैमरा में, कहाँ बम फोड़ा है, कहाँ वोट चोरी हुई है, बताइए। अच्छा, दिल्ली में कितने समय से रह रहे हैं? कर्नाटक में ऐसे ही कितने समय से रह रहे हैं दिल्ली में? तो हम लोग महीना में एक बार आते रहते हैं। बाढ़ के हालात देखे हैं? बिल्कुल, बाढ़ की हालात। हाँ, कौन सी ट्रेन से आते हो? क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप?
बिहार संपर्क से आते हैं। क्या हालात है ट्रेन के? क्या हालत है बताइए? क्या हालात है? बहुत अच्छे हैं। हैं? बहुत अच्छे। खराब? लो जी, झूठ झूठ झूठ। अभी चलो आज की ट्रेन में लेकर चलूंगा, कुत्ते जैसी पब्लिक भरी रहती है बिहार की ट्रेनों में, ठीक है? और झूठ ना हो तो बताओ, ठीक है? ठीक, बस बस। हाँ भाई साहब आ जाओ। अरे भाई साहब इनसे राम जी के 2 श्लोक, नहीं नहीं राम जी के 2 श्लोक सुन लो। नहीं नहीं जय श्री राम, नहीं ना राम। ये बस श्री राम का नारा लगा के चुनाव जीतेंगे हाँ और कुछ नहीं कर सकते। बिहार में बहुत बुरी स्थिति है। अब बिहार में 4 तो पार नहीं, बिहार में सुपड़ा सा। कौन से 2 वो भी याद नहीं है। रामायण के 2 श्लोक, रामायण के 2 श्लोक बता दीजिए। रामायण के 2 श्लोक देखो, जितने राम जी का नारा लगाना, राम जी के बारे में 2 शब्द 2 लाइनें संस्कृत में सुना दे। सुनाओ भाई, आ जाओ आ जाओ ना। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। ये अपनी सरकार की तरह जुमलेबाज लोग हैं। बताओ। हाँ, ये जुमलेबाज लोग हैं। अभी कह रहे थे किसी धर्म पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ये नेताओं के लिए भगवान राम का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। इन लोगों से क्या जिम्मेदारी की उम्मीद करोगे देश के प्रति? जो देश में भगवान का इस्तेमाल नेताओं की कुर्सी बचाने के लिए कर दे, वो देश के जिम्मेदार हो सकते हैं? देश में कभी जिम्मेदार नागरिक नहीं बन सकते। ये देश अगर आज डूबा है तो ऐसे लोगों की वजह से डूबा है। इन लोगों की आंख नहीं खुली 11-12 साल में। और गुलाम जब हुआ था देश, तो भी इन लोगों की वजह से हुआ था, क्योंकि ये सत्ता के साझेदार थे, सत्ता के साथ चाटुकार थे, सत्ता की हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग थे। सत्ता देखो, गुलामी सत्ता की हाँ में हाँ मिलवाती है, और देशभक्ति सत्ता से सवाल करती है। हम में देशभक्ति है, हम सत्ता से सवाल कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर सत्ता की गुलामी मौजूद है, तुम सत्ता की गुलामी कर रहे हो, ठीक है? किसी गुलामी करना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान है पावर के साथ मिलना। जवाब दीजिए। आपको जवाब देना था ना। जवाब क्या चीज का? ये भाई की गुलामी अनभक्त बोल रहे हैं। ये समस्या है क्या बोलने का? सब आदमी को अनभक्त बोल रहे हैं। अनभक्त नहीं, आप किसी को तुम्हें नहीं। जो किसके लिए बना अनभक्त? किसके वजह से बना अनभक्त? कांग्रेस की वजह से बना। कांग्रेस ऐसा व्यवस्था, कांग्रेस अगर व्यवस्था देते तो नहीं नहीं, ये कह रहे हैं अंधभक्त किसकी वजह से बना। एक मिनट बताता हूँ। नहीं एक मिनट, अभी अंधभक्त एक्सप्लेन कर दूं। भाई देखो, मोदी जी का जो भी सपोर्टर होगा वो कोर सपोर्टर होगा। मोदी जी का जो विरोधी होगा वो कभी केजरीवाल की तरफ से भी बैटिंग कर लेता है, कभी अखिलेश की तरफ से भी कर लेता है, कभी कांग्रेस की तरफ से भी कर लेता है। एक मिनट, अरे तड़पो मत। सुनो क्योंकि अरे सुनो सुनेगा नहीं ना सुनेगा भैया। क्यों? क्योंकि आदमी के लिए जो बीजेपी के विरोध में बोला, उसके लिए मुद्दा इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है। और जिसके लिए व्यक्ति इंपॉर्टेंट हो वो अंधभक्त होता है। इनके लिए व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। पापा की कुर्सी नहीं जानी चाहिए। कौन व्यक्ति कौन बढ़िया है? बताता हूँ। इनसे पूछो कि इनके लिए कौन सा नेता बढ़िया है, ये बताइए। मैं नहीं बताऊंगा। बिल्कुल, मेरे लिए मेरे इलाके का नेता मौजूद है, जो मेरे यहाँ काम कराने वाला नेता है। मेरे यहाँ का निगम पार्षद है पिंटू बिहारी, ठीक? मैं अगर वो काम नहीं करेगा तो मैं उसके खिलाफ जाके सवाल पूछ सकता हूँ, उसके खिलाफ 2 शब्द बोल सकता हूँ। वो मेरे लिए बढ़िया है। मोदी जी को भी बोल सकते हैं। मोदी जी से सवाल नहीं बोल सकते भाई। नेता जो होता है, हम छोड़ के क्यों जा रहे हैं? ना भाग गए भाई साहब, भाग गए।